हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो साइंस ए टू जेड में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पदार्थ। अब बहुत सारी वस्तुएं आपने देखी हैं, तो पदार्थ क्या है? तो संसार में जो भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी सामग्री है वो जिससे बनी होगी उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के गुण क्या हैं? तो पदार्थ हमारे बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होगा? बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। दूसरा, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है। प्रत्येक पदार्थ क्या होगा? स्थान घेरेगा, कणों से मिलकर बना होगा और प्रत्येक पदार्थ का अपना आकार या आकृति होती है। तो पदार्थ के ये तीन गुण, प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, स्थान घेरता है और उसकी कोई आकृति होती है। अब आता है हमारा आगे पदार्थ के प्रकार। आखिरकार जो पदार्थ है हम उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो आपने सुना होगा कि हम पदार्थ को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे वो? तो पदार्थ के 3 भाग हैं हमारे। पहला भाग हो जाता है ठोस, दूसरा हो जाता है द्रव और तीसरा जो भाग है वो हो जाता है गैस। तो पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो जब ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार की अवस्था में हमने बना दिया किसी भी पदार्थ को, तो ठोस को हम पहचानेंगे कैसे? ऐसा क्या है कि मालूम पड़े कि वो ठोस है और कैसे बोलेंगे हम कि ये वाला द्रव है? तो पहले एक एक लाइन की परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इनके गुणों पर जाएंगे जिससे हम पता कर सकेंगे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। तो ठोस की जो डेफिनेशन होती है, यानी वे पदार्थ जिनकी आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें आपने नोट कर लीजिए, तीनों को हम विभाजित करेंगे वो आकार और आकृति के हिसाब से करेंगे। आकार और आकृति। आकार क्या होगा? जो हमें दिखाई देती है, और आकृति यानी शेप जो हमें बनी हुई मिलती है। जैसे कोई चीज वृत्ताकार है, गोलाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, जैसी भी है तो वो उसकी आकृति हो जाएगी, और जो उसके कण मिले हुए हैं वो उसका हो जाएगा आकार। तो वे पदार्थ जिनकी आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं उसको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। दूसरा है द्रव। तो वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित, आकार कैसा होगा? निश्चित होगा, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित नहीं होती, उसको हम द्रव पदार्थ बोलते हैं। अब आप बोलोगे भाई आकृति कैसे निश्चित नहीं है, कोई एग्जाम्पल देके समझाओ। तो मान लीजिए आपने जल ले लिया। अब आप जल को ऊपर से देखते हो तो नीले रंग का दिखाई देगा। अगर अब ये जल आपने पहले एक गिलास में ले लिया, किस में ले लिया? एक गिलास में। अब जब आप लोगे तो वो गिलास जैसी आकृति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? गिलास जैसी हो जाएगी। लेकिन इसी को जब आप बड़े किसी आयताकार डब्बे में डाल दोगे तो उसकी जो आकृति है वो आयताकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आयताकार। जल वही है, जल एक ही पदार्थ है, लेकिन आपने जब गिलास में उसको डाला था तो गिलास जैसा हो गया था, और जब उसको आयत में डाला तो वो आयत जैसा हो गया था। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार निश्चित लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। तीसरा आता है गैस। बड़ा सिंपल है, वे पदार्थ जिनकी आकार और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते अथवा दोनों अनिश्चित होते हैं, उन पदार्थों को हम गैस बोलते हैं। क्या आपने सिलेंडर में गैस देखी है? हमें गैस सिलेंडर में दिखाई नहीं देती, यानी वो कैसी है वो भी हमको नहीं पता है। लेकिन अगर सिलेंडर में भरी होगी तो सिलेंडर जैसी हो गई होगी, और किसी छोटे
मटेरियल में उसको डाल देंगे तो वो छोटी हो जाएगी। तो ना तो हमें गैस दिखाई दी और ना ही उसकी आकृति निश्चित हो पाई, क्योंकि हमने जिस बर्तन में उसको भरा शायद उसने उसी की आकृति ले ली होगी, क्योंकि हमें उसका आकार ही नहीं पता, तो हम आकृति उसकी कैसे बता पाएंगे। तो सीधी बात हो गई, केवल आकार और आकृति से हम ठोस, द्रव और गैस को बता सकते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों ही निश्चित हो, वे पदार्थ जिनका केवल आकार निश्चित हो, और वे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों निश्चित नहीं हो, उनको ठोस, द्रव और गैस बोलते हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये आकार और आकृति निश्चित हो गए? क्यों निश्चित हो गए ये? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं वे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होंगे? कणों से। तो इसका मतलब है ठोस पदार्थ भी कणों से मिलकर बना होगा, द्रव भी कणों से मिलकर बना होगा और गैस भी। तो जब हम किसी ठोस को बनाते हैं, जब हम कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, तो इसके अंदर जो कण हैं ऐसे करके होंगे, तो आप देखोगे कि ये जो कण हैं इनके बीच कुछ डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुछ दूरी हो जाएगी इन कणों के बीच, है ना। और एक दूसरे को ये कण क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जितने पास में होंगे उतना एक दूसरे को वो खींचेंगे। तो ये जो कण हैं इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो गति है, वही डिसाइड करती है आपका आकार और आकृति। अब ये जो दो कण हैं, मान लीजिए ये वाला कण है, ये वाला कण है, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं हम आणविक स्थान। तो दो कणों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? आणविक स्थान। नहीं, दो कणों के बीच की जो दूरी है वो आणविक स्थान है। तो ठोस और द्रव और गैस की डेफिनेशन इस आणविक स्थान से भी डिसाइड की जाती है, क्योंकि अगर ये चिपक चिपक के बने होंगे, मान लो एक के साथ ऐसे करके जुड़ते जाएंगे ये, तो कोई हमारा आकार भी आ जाएगा और आकृति भी इसकी हमें दिखाई दे जाएगी कि वो आयताकार है, वर्गाकार है या कैसा है। तो जब वे पदार्थ जिनके कणों के बीच में आणविक स्थान नगण्य होता है, बहुत कम होता है, वे ठोस पदार्थ, और जब आणविक स्थान बहुत ज्यादा यानी थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो द्रव, और जब ये बहुत ज्यादा आणविक स्थान हो जाता है तो वो गैस कहलाता है। क्या कहलाएगा? गैस। तो इससे मतलब ये हुआ कि हम डेफिनेशंस में अब ठोस के अगर गुण देखें तो ठोसों की आकार निश्चित है, ठोसों की आकृति निश्चित है, ठोस में अंतरा आणविक स्थान यानी दो अणुओं के बीच स्थान, दो कणों के बीच स्थान, अंतरा माने अंदर वाला। तो ये जो अंदर वाला आणविक स्थान है वो बहुत कम या बहुत नगण्य होता है। तीसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया, यानी अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। अगर ये जब कम होगा तो एक दूसरे से सट जाएंगे, आपस में बहुत ज्यादा बल लगाएंगे, तो इनकी तो भेदन यानी जो इनको संभलने की क्षमता है वो भी इनकी ज्यादा हो जाती है, यानी बल सहने की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है। द्रव का आकार निश्चित होता है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, और द्रव के कणों में अंतरा आणविक स्थान कुछ ज्यादा होता है। सेम गैस पर आ जाइए तो गैस का ना तो आकार निश्चित है, ना आकृति निश्चित है, और ना ही उनके बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है? वो बहुत ज्यादा होता है। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, ठोस क्लियर हुआ आपका, द्रव क्लियर हुआ, गैस क्लियर हो गया। लेकिन अब हमारा दिमाग ये कह रहा है भाई कि अगर हम ठोस को द्रव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, या द्रव को गैस में बदलें तो कैसे बदलेंगे, और गैस को ठोस में बदलें तो कैसे बदलेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है फॉर कंपटीशंस के लिए, कि आखिरकार हम एक पदार्थ की अवस्था को किसी दूसरे पदार्थ की अवस्था में कैसे बदलते हैं। तो सीधी बात है, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें, क्या करें? गर्म करने का मतलब है उसका तापमान बढ़ाएं, तो पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो गर्म करने पर उसको हम ताप ऊर्जा देंगे, तो तापमान बढ़ाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी भी पदार्थ का
टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके जो आंतराणविक कण होते हैं उनमें दूरी बढ़ जाती है। क्या होता है? उनमें दूरी बढ़ जाती है, यानी कि उसका अवस्था परिवर्तन हो सकता है यदि हम उसके तापमान को परिवर्तित कर दें। तो क्या बदलना पड़ेगा हमें? उस जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें अथवा टेम्परेचर घटा दें तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन किसके द्वारा होगा? तापमान के द्वारा। दूसरा आता है दाब। दूसरा क्या आता है? दाब। अब दाब से क्या फर्क पड़ेगा भाई? अब मान लीजिए मेरे ये दो कण हैं, अगर मैं इनको प्रेशर करूं, इन दोनों पर दोनों ओर से बल लगाऊं, तो आप देखोगे कि इनकी जो बीच की दूरी होगी वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यदि इस दाब को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा लूं, इनको दूसरी विपरीत ओर खींचने लगूंगा, तो इन दोनों कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि जो पहले पदार्थ था वो शायद अब नहीं रहेगा, क्योंकि जो अंतराण्विक बल का जो स्थान है वो हमारा बदल रहा है, तो इसका आकार और आकृति दोनों बदल जाएंगे। तो किसी भी पदार्थ में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दो माध्यमों यानी तापमान और दाब द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? या तो आप टेम्परेचर बदल दीजिए और या फिर बदल दीजिए उसका दाब, तो आपको एक अवस्था से कोई दूसरी अवस्था मिल जाएगी। तो अब हमारा पॉइंट आता है कि यदि हम ठोस को द्रव में बदलें तो ये घटना या क्रिया क्या कहलाती है? यदि हम द्रव को गैस में बदलें तो ये क्रिया क्या कहलाती है? और यदि हम गैस को द्रव में बदलें तो क्या क्रिया है? और द्रव को ठोस में बदलें तो क्या क्रिया कहलाती है? द्रव को हम किस में बदलें? ठोस में। और यदि ठोस को गैस में बदला जाएगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अब हम अवस्था परिवर्तन करते हैं